Hello students, welcome to home classes. Today the topic of our discussion is trial balance. According to the double entry system, after recording all the transactions into the journal and posting them into ledger and ascertaining their balances, the statement prepared to ascertain the arithmetical accuracy of accounts on a certain date is called trial balance. As you know, double entry system has two aspects. One is credit, one is debit and the other one is the credit balance. ये देखिए, आपका डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर हम कोई भी एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, लेट इट बी कैश सेल्स, तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा इसको रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, सबसे पहला स्टेप है जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल में जब हम इसको रिकॉर्ड किया जाएगा तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हम सभी इसी तरह सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है लेजर में। हम अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे इसको हमें अगर अकाउंट्स बनाने हैं, इसको लेजर में पोस्ट करना है, तो कैश अकाउंट बनाया जाता है। कैश अकाउंट बनाया जाता है तो कैश को डेबिट करना है तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, टू सेल्स आ जाएगा और आपको यहाँ पे आप पोस्ट कर दोगे अमाउंट। उसी तरह से आपने एक सेल्स अकाउंट बना दिया तो इसकी क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश। तो इसी तरह से आप सारे के सारे अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स को लास्ट में बैलेंस किया जाता है। जैसे इसका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, क्रेडिट में आ जाएगा। और जो ब्रॉड डाउन आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमारा जो हम बैलेंस ले लेंगे, ये हम इसको अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से सेल्स अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे उन सभी को बैलेंस करने के बाद ये बैलेंसेस उठा के हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको कहेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाए जाएंगे जिसमें एक डेबिट कॉलम होगा, एक क्रेडिट कॉलम होगा। यहाँ पर हम अकाउंट लिखेंगे कि कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आएगा, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट में आएगा, परचेजेस का डेबिट में आएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास ये जो फॉर्मूलाज हैं, जो हम अकाउंट्स जब हमने किया था तो उसमें हमने ये बताया था आपको, जैसे कि ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन उसके बाद ये मैं आपको बता देती हूँ, एसेट्स जितने भी थे हमने डेबिट किए थे। ठीक है, लायबिलिटीज़ क्रेडिट की थी। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने डेबिट किए थे। इनकम्स एंड गेन्स हमने क्रेडिट किए थे। एसेट्स में हमारा कैश बैलेंसेस भी आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस को भी हम डेबिट करेंगे। तो हमें ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग द कैश बैलेंसेस हमें डेबिट करना है। ऑल लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग कैपिटल क्रेडिट करना है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है। इनकम्स एंड गेन्स वो सेम फॉर्मूला जो आपको है वो ये सब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे लगेंगे कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस में कैश को जैसे डेबिट बैलेंस लिख देंगे, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे और लास्ट में ये टैली हो जाएगा। क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, डेबिट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड, क्रेडिट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड, और लास्ट में डेबिट और क्रेडिट हमारे जो मिल जाएंगे तो दिस मीन्स कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है। तो हमें कोई यहाँ पे जो हमारी बुक्स हैं दैट आर एक्यूरेट। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो दिस मीन्स देयर इज सम एरर्स, देयर आर सम एरर्स। तो ये देख लीजिए दोबारा से कि ट्रायल बैलेंस हमारी डबल एंट्री सिस्टम में आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, according to the double entry system, after recording all the transactions into the journal and posting them into the ledger and ascertaining their balances, the statement is prepared to ascertain
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिससे हमारे अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक होती है कि कोई एरर तो नहीं है। कुछ डेट में, एक सर्टन डेट में बनाई जाएगी जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इनटू द जर्नल, जर्नल पहले बनाया जाता है, उसके बाद पोस्टिंग की जाती है लेजर में, उसके बाद बैलेंसेस किए जाते हैं, उन अकाउंट्स को बैलेंस किया जाएगा और वो बैलेंसेस से एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिससे हम उनकी जो अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, तो उस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो आपकी फाइनल स्टेटमेंट्स हैं वो बाद में ये बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, कि ये एक लिस्ट है जिसमें डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस जो आप लेजर अकाउंट से उठाते हो। ठीक है, और इसमें कैश एंड बैंक बैलेंसेस भी आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक taken from the cash book. So trial balance is the list of debit and credit balances taken out from ledger. It also includes the balances of cash and bank taken from cash book. ठीक है, this is the meaning concept of the trial balance. Now next is the objectives of the trial balance. ट्रायल बैलेंस को बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है ट्रायल बैलेंस। इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो अकाउंट्स बने हैं उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर टैली नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि उसमें अकाउंट्स में कुछ एरर्स हैं। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी किया था आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। सम एरर्स आर ट्रेस्ड, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो पता चलेगा कि एरर्स हैं। एंड इफ़ इट इज़ टैलिंग देन इट मीन्स दैट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स इज करेक्ट। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ द डबल एंट्री, कि डबल एंट्री एस्पेक्ट हैं, डेबिट भी एस्पेक्ट को हमने रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव है फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, कि इट कंप्लीट्स दी बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द डबल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए काउंट, ये काउंट नहीं है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द लेजर अकाउंट। सारे के सारे जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनके बैलेंसेस की हम एक स्टेटमेंट सी बना लेते हैं। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस से ही हम बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स दैट इज़ योर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब बनाई जाती है with the help of the trial balance. Now what are the features of the trial balance? It is not an account, it is a statement. Trial balance is just a statement, it is not an account. First of all, इसका जो सबसे पहला feature है, it is just a statement and it is not a account. It is just a statement and it is not an account. It is a list of the balances of all the ledger accounts and the cash book. सभी ledger accounts के balances की एक list है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट बनाई जाती है सभी balances की। किस balances की? सभी जो ledger accounts के balances हैं, जो cash book के भी balances हैं, उनकी list बनाई जाती है, which is known as the trial balance. And it is always prepared on a particular date and not for a particular period. कोई भी पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है एंड नॉट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड. इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. तो ट्रायल बैलेंस जो है हमारा, ये कैसे बनाया जाता है? ऑन ए पर्टिकुलर डेट. ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड, से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर. Generally, it is prepared at the end of the accounting year before preparing the trial balance. ठीक है, generally it is prepared at the end of the accounting year. It is always prepared on a particular date and not for a particular period. And the total of the debit and the credit amount columns of the trial balance must tally.
जो भी हमारे टोटल हैं डेबिट और क्रेडिट, इसके जो अमाउंट्स हैं, जो कॉलम हैं, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम टैली कर जाता है लास्ट में, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बुक्स की जो एक्यूरेसी है, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, वो सही है. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts and the cash book. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts and the cash book. A tallied trial balance is a proof of the accuracy of the accounts. Not in all the cases, we can't say that it is all the cases, but still it is prepared to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts and the cash account. It is neither a part of the double entry system nor does it appear in the actual books of accounts. It is usually prepared on the loose sheets of the paper. Loose sheets में बनाया जाता है. ठीक है, तो ये हमारे objectives और features हो गए. Next is the preparation of the trial balance. Preparation of the trial balance. तो preparation of the trial balance is the third phase of the accounting process followed by journalizing, ledger posting and balancing. कि सबसे पहले हमारा जो ये थर्ड फेज है. सबसे पहले हम जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांजैक्शन. उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फिर अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है और उसके बाद थर्ड फेज से हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. नाउ इन दिस वीडियो we will be discussing the trial balance by the balance method. Trial balance total method से भी बनाया जाता है, compound method से भी बनाया जाता है, लेकिन हम आज trial balance by balance method से करेंगे. Each ledger account is balanced and then trial balance is prepared from the balances of the ledger account instead of their debit and credit totals. जो total आपका देखिए, ये जैसे आपका ये कैश अकाउंट था आपका, अगर टोटल मेथड से अगर ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो हम डेबिट का टोटल भी ले लेते हैं और क्रेडिट का टोटल भी ले लेते हैं. ये जो हमने ये ट्रायल बैलेंस है हमारा, तो इसका ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है. तो ये अगर कैश अकाउंट का लिखेंगे तो डेबिट में का भी टोटल लिख दिया, क्रेडिट का भी टोटल लिख दिया. ये हुआ टोटल मेथड से. लेकिन बैलेंस मेथड से हम खाली बैलेंस लेंगे, हम यहाँ पे टोटल नहीं लेंगे, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल नहीं लेंगे. हम अकाउंट का जो बैलेंस है हम खाली बैलेंस ही उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे. लेकिन अगर जो अकाउंट हमारा क्लोज्ड अकाउंट है, जहाँ पे बैलेंस दोनों बराबर हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारा मिल जाता है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, वो अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, तो उस अकाउंट को हम यहाँ पर नहीं लेंगे ट्रायल बैलेंस में. तो वही अकाउंट्स लिए जाते हैं जिनके बैलेंसेस हम निकालेंगे, बैलेंसेस को हम यहाँ पर लिखेंगे, खाली बैलेंसेस लिए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में. ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड में ईच लेजर अकाउंट इज़ बैलेंस्ड. हम बैलेंस करते हैं, सारे के सारे जो लेजर अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस किया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है उन बैलेंसेस, वो जो लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं उन बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डेबिट एंड द क्रेडिट टोटल्स, हम टोटल नहीं लेते हैं कि डेबिट टोटल नहीं लेते, क्रेडिट टोटल नहीं लेते, हम उनका बैलेंस लेते हैं. जो बैलेंसिंग फिगर आता है, जो हम बैलेंस कैरी डाउन किया उसके बाद बैलेंस ब्रॉड डाउन किया हमारा, तो वो जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका आया, जो हमारा जो बैलेंस किया उस अकाउंट को, उस बैलेंस को हम उठा के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. The debit balance is put in the debit column of the trial balance and credit balance is put in the credit column of the ट्रायल बैलेंस. जो डेबिट बैलेंसेस होंगे वो डेबिट में लिए जाएंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होंगे वो क्रेडिट में लिए जाएंगे. अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वेदर इट इज़ डेबिट बैलेंस और वेदर इट इज़ क्रेडिट बैलेंस, तो हमें बिल्कुल पता है कि हमारे जो परचेजेस हैं वो डेबिट बैलेंस हैं, जो सेल्स हैं वो हमारे क्रेडिट बैलेंसेस हैं, और जो इसके हमारे फॉर्मूलाज हैं ये हमने पहले से किए हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एसेट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और हमारे जो कैपिटल है, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनको हमने क्रेडिट करना है, इनकम्स को हमने क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट करना है, और सारी की सारी एसेट्स को हमने डेबिट करना है. तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें याद हैं और उसी बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस हैं हम लिखेंगे कि वेदर वी हैव टू पुट दैट बैलेंस इन द डेबिट कॉलम और इन द क्रेडिट कॉलम. So this method ignores the accounts whose debit and the credit totals are equal, that is the closed account. जो बैलेंस
जिन अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम आता है और वो अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, उन अकाउंट्स को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं. It can be prepared only when all the ledger accounts are balanced. जब सारे के सारे लेजर अकाउंट्स बैलेंस हो जाते हैं तभी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. अभी इसका फॉर्मेट है. ये इसका फॉर्मेट है, ये देखिए मैं इसके यहाँ पे कर दी. ये देखो ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, जिस पर्सन का नाम लिख देंगे, एज ऑन डेट लिखेंगे, सीरियल नंबर आएगा, लेजर अकाउंट्स आएंगे, अकाउंट्स के नाम, फिर लेजर फोलियो है, डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है. ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का. अब एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस. Prepare the trial balance from the following balances taken from the books of Arjun Singh on 31st March 2019. कैपिटल है, कैपिटल हम कहाँ लेंगे? क्रेडिट में लेंगे. ड्राइंग्स हैं तो हम ये ड्राइंग्स कहाँ पे लेते हैं? ड्राइंग्स हम लेंगे डेबिट में. ठीक है, ड्राइंग्स का हमारा बैलेंस डेबिट बैलेंस है. क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट में आएंगे. लोन टेकन है हमारा, लोन टेकन, लोन्स कहाँ आएंगे हमारे? ये भी क्रेडिट में आएंगे. कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल डेबिट में, प्रोविजंस जो हैं हमारे, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट में, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स डेबिट में, सारी की सारी एसेट्स हमारी डेबिट में, दिस इज प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में. स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिए हुए हैं तो ये दोनों हमारे डेबिट में आएंगे. स्टॉक भी आएगा और हमारे परचेजेस भी आएंगी. ठीक है, तो ये हमारे डेबिट बैलेंस आ जाएंगे. और उसके बाद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये भी हमारी वेजेस भी डेबिट में आ जाएंगी. सेल्स क्रेडिट में आएगा. रिटर्न इनवर्ड्स हैं, रिटर्न इनवर्ड्स हमारा, इनवर्ड माने हमें रिटर्न्स आई हैं, ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा. उसके बाद वेजेस, वेजेस है हमारा डेबिट बैलेंस. सेल्स क्रेडिट बैलेंस, ये तो हो गया. इनवर्ड हमारा डेबिट बैलेंस. सैलरीज डेबिट बैलेंस. एक्सपेंसेस सारे डेबिट में आएंगे. रेंट एंड टैक्सेस भी डेबिट में आएगा. डिस्काउंट अलाउड, अगर ये लॉस है, डिस्काउंट अलाउड आपने किया है, लॉसेस आर डेबिटेड, तो ये लॉस है हमारा, तो ये डेबिट में आएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में आएंगे. उसके बाद रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स डेबिट में आएंगे. सारे हमारे एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे. इंश्योरेंस डेबिट में आएगा. बैड डेट्स डेबिट में आएंगे. कमीशन रिसीव्ड, नाउ इट इज़ इनकम, क्रेडिट में आएगा. और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 4200. अब हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. तो इसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ. ये देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ट्रायल बैलेंस की ट्रीटमेंट में ये क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक्स कैसे लेने हैं. हम परचेजेस लेते हैं, परचेजेस, नेट परचेजेस अगर हमें है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है, लेकिन हम कहीं पे ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, कहीं पे हम क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं, कहीं पे हम ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं. तो इसके लिए आपको ये देखना है, इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी इंक्लूडेड. क्लोजिंग स्टॉक को हमें लेना है, क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड, हमें इंक्लूड करना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक को लेना है. क्यों लेना है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. देखिए, कॉस्ट ऑफ goods sold is equal to, cost of goods sold is equal to opening stock, मैंने ऐसे लिखा है OS. ठीक है, opening stock प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
दिया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस भी इंक्लूडेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लेंगे। क्वेश्चन में हम जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को हम लेंगे। वैसे जो नॉर्मली है क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिया जाता। क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं लिया जाता? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज दैट पार्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विच इज लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अमाउंट इज नॉट ascertained फ्रॉम एनी लेजर अकाउंट्स, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फिजिकल वेरिफिकेशन। हम लास्ट में देखते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है, कितना स्टॉक बच गया, तो हम वहाँ से वेरीफाई करके निकालते हैं कितना क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो नॉर्मली हम नहीं लेते हैं, लेकिन ये किन केसेस में लिया जाता है? व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, व्हेन द एडजस्टेड परचेजेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस तो इंक्लूड है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से जो एडजस्टेड परचेजेस हैं, जो एडजस्टेड परचेजेस हैं, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है, परचेजेस इंक्लूड है, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं इंक्लूड है। एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड है, परचेजेस भी इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं इंक्लूड है। तो जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, तो हम क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है, लेकिन एडजस्टेड परचेजेस नहीं दिया, परचेजेस दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया, तो इसका मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये देखिए, ये परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक है, ये दिस इज ओपनिंग स्टॉक, डेट दी हुई है ना, ओपनिंग स्टॉक है ये, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को लेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग स्टॉक को हम और परचेजेस को दी हुई हैं, तो हम लेंगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को लेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम जो ये परचेजेस दी हुई हैं, हम ये परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो परचेजेस दी हुई हैं नेट परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, तो हम इस परचेजेस में जब हम परचेजेस ले रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो फिर हम क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेंगे। तो ये देखिए कैपिटल है, ये मैंने सब लेजर अकाउंट्स भी लिख दिए हैं, ये देखिए। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन था, ये कैपिटल है, तो कैपिटल को हम कहाँ पे लेते हैं? कैपिटल को हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो ये हम यहाँ लेंगे 119400 हमारा क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल। तो नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स जो है हमारा डेबिट बैलेंस है, तो ड्राइंग्स है हमारा 10550, ठीक है। इसको मैं उठा देती हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ड्राइंग्स हमारा डेबिट बैलेंस है, और उसके बाद क्रेडिटर्स हैं हमारे, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ये आपको, ये मैंने ताकि विजिबिलिटी हो जाए आपको क्लियरली, कन्फ्यूजन ना हो अमाउंट किसका अमाउंट है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया क्रेडिटर्स का। लोन का भी क्रेडिट बैलेंस आता है, लोन भी हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया 20,000। कैश इन हैंड हमारा डेबिट बैलेंस है, कैश इन हैंड 3030। उसके बाद हमारा कैश एट बैंक है 18970। सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 62,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल है हमारा 9500। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा क्रेडिट में आएगा 2500। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स है हमारा 8970, हमारा आ जाएगा इधर 8970 हमारा डेबिट में आ गया। एसेट सारी की सारी डेबिट में आती हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमारा आ जाएगा डेबिट में 28800। उसके बाद स्टॉक ओपनिंग है 89680। परचेजेस हैं हमारी 256590। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं 40970।
ठीक है। रिटर्न्स इनवर्ड है हमारा, सॉरी सेल्स है, उसके बाद सेल्स हमारा इधर आ जाएगा 356430। उसके बाद रिटर्न्स इनवर्ड भी डेबिट बैलेंस है 2780। सैलरीज भी डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस है तो ये भी इधर आ गया। रेंट एंड टैक्सेस भी एक्सपेंसेस हैं 5620। फिर उसके बाद 5870, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर से डेबिट बैलेंस है 1880। फिर उसके बाद फिर से डेबिट बैलेंस है, फिर से डेबिट बैलेंस है, और बैड डेट्स भी हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। 3620 ये हमारे बैड डेट्स आ गए, ठीक है। बैड डेट्स 3620। इंश्योरेंस हमारी 400, ये भी डेबिट बैलेंस है। ये सारे खर्चे हमारे डेबिट बैलेंस हैं। और बैड डेट्स जो हमारे लॉसेस हैं वो भी हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, हम डिस्काउंट अलाउड है हमारा, ये भी नुकसान है यहाँ पे। रेंट एंड टैक्सेस भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज भी एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे हमारे डेबिट बैलेंस हैं। रिटर्न इनवर्ड्स भी हमें मिला है, वापस आई हैं चीज़ें, तो ये भी डेबिट बैलेंस है। तो कमीशन रिसीव्ड जो है ये हमारी इनकम है, तो ये क्रेडिट में आएगा 5640, ठीक है 5640। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो डेबिट जो है वो क्रेडिट से मिल जाएगा। जो हमारा डेबिट है 563600, 563600, ठीक है। तो ये जो टोटल है हमारा डेबिट का और क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस का, ये टैली हो जाता है, मिल जाता है। तो ये डेबिट कॉलम का टोटल, क्रेडिट कॉलम का टोटल टैली हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ट्रायल बैलेंस। नाउ नेक्स्ट जो है हमारी एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ योर बुक। From the following balances taken from the books of Zenith as on 31st March 2020, prepare the trial balance। तो बैड डेट्स दिए हुए हैं, ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। बैड डेट्स नहीं है, ये बुक डेट्स होंगे, बुक डेट्स, ठीक है। तो बुक डेट्स दिए हुए हैं 89,000, ये भी डेबिट में आएंगे। बैड डेट्स लॉसेस हैं, ये भी हमारे डेबिट में आएंगे। 4500 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे क्रेडिट में आएंगे। पेंशन फंड भी क्रेडिट में आएगा। अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है? नाउ अप्रेंटिस प्रीमियम हमारी इनकम है हमारी, ये जो है अप्रेंटिस प्रीमियम हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगी। अप्रेंटिस प्रीमियम इज द अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम द पर्सन हुम ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड बाय द कंपनी। कंपनी जो ट्रेनिंग दे रही है उससे वो कुछ अमाउंट चार्ज किया उसने उस पर्सन से, तो जिसको हम अप्रेंटिस प्रीमियम कहते हैं। ये इनकम है कंपनी की, तो ये हमारी क्रेडिट में आएगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की भी क्रेडिट में आती है। अप्रेंटिस प्रीमियम 3000। उसके बाद कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस है, कैपिटल हमारा क्रेडिट में आएगा। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, तो मैंने बताया जब एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है और या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक लेना है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लेना है डेबिट में, और ये हमें एडजस्टेड परचेजेस भी लिया डेबिट में। उसके बाद सेल्स क्रेडिट में आएगा। रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं ये क्रेडिट में आएंगे। और उसके बाद बिल्डिंग है, एसेट है, डेबिट में आएगी। प्रोविजन फॉर जो हमारा है ये भी क्रेडिट में आएगा। प्रोविजंस रिजर्व्स क्रेडिट में आते हैं। डिस्काउंट अलाउड भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। दिस इज़ लॉस, हमने अलो किया है तो ये लॉस है, तो डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा। और क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट में आएंगे। गुडविल हमारी 20,000 गुडविल डेबिट में आएगी, ठीक है। सारी की सारी एसेट्स हमारी डेबिट में आती हैं। सैलरीज एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट में आएगा। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो बुक डेट्स कहाँ आएंगे? बुक डेट्स हैं 89,000। बैड डेट्स कहाँ हैं? 4500। तो बैड डेट्स जो हैं डेबिट में आएंगे, हमारा नुकसान है। बुक डेट्स हमारे डेटर्स भी हमारे डेबिट में आते हैं, हमें पैसा लेना है इनसे। प्रोविजन सारे के सारे क्रेडिट में आते हैं, तो प्रोविजन भी हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। पेंशन फंड्स भी हमारे क्रेडिट में आते हैं। और अप्रेंटिस प्रीमियम मैंने आपको बताया इनकम है, तो ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड है 21,000 कैश इन हैंड, ये 21,000।
उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल हमारा क्रेडिट में आएगा 132360, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस मैंने बोला अगर एडजस्टेड परचेजेस हैं तो क्लोजिंग स्टॉक भी लेना है, तो एडजस्टेड परचेजेस भी हमारा आ जाएगा 64,000 और 14,000 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद सेल्स हैं तो सेल्स क्रेडिट आइटम है 90,000 सेल्स। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स भी हमारा क्रेडिट में आएगा। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेबिट में आएगा। एसेट्स है हमारी 81,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन जो आते हैं क्रेडिट में आते हैं 16,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड नुकसान है तो हमारा डेबिट में आएगा। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट में आएगा, ठीक है 1540। उसके बाद क्रेडिटर्स भी क्रेडिट में आएंगे, क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट में आएंगे 38,000। गुडविल हमारी आएगी डेबिट में 20,000। सैलरीज हमारा एक्सपेंसेस है तो आएगा डेबिट में, सैलरीज हमारा डेबिट में आ गया, गुडविल हमारा डेबिट में आ गया। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, ये अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा सेम आ जाएगा, ये टैली कर जाएगा। डेबिट साइड टोटल इज इक्वल टू दी क्रेडिट साइड टोटल। तो अगर आपको दोबारा देखना है तो बैड डेट्स हमारे ये जो बुक डेट्स हैं डेटर्स डेबिट में आएंगे, बैड डेट्स डेबिट में आएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा क्रेडिट में आएगा, फंड्स भी क्रेडिट में आएंगे, दिस इज इनकम, अप्रेंटिस प्रीमियम इज इनकम हमारी क्रेडिट में आएगी, कैश इन हैंड हमारा डेबिट में आएगा, कैपिटल हमारी क्रेडिट में आएगी, एडजस्टेड परचेजेस हमारे डेबिट में आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमारा डेबिट में आएगा। और अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी लेना है हमने। सेल्स हमारा क्रेडिट में आता है, रेवेन्यू रिजर्व सारे क्रेडिट में आएंगे, बिल्डिंग हमारा डेबिट में आएगा, एसेट है, प्रोविजन क्रेडिट में आएंगे, ये लॉस है डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ क्रेडिट, क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट में आएंगे, गुडविल एसेट है डेबिट में आएगी, सैलरीज हमारे एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट में आएंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। लास्ट में हमारा ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है। डेबिट साइड जो बैलेंस है, डेबिट साइड का टोटल है वो हमारा क्रेडिट साइड के टोटल से मिल जाता है। तो दिस इज द ट्रायल बैलेंस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।